ये परवरदिगार का बड़ा एहसान है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हम सबको इंसान बनाया। ये रब का एहसान है। रब चाहता कोई जानवर बना देता, रब चाहता चरित परित बना देता, लेकिन ये रब्बे कदीर का करम है कि परवरदिगार ने हमें इंसान बनाया। और उससे बड़ा एहसान ये है कि परवरदिगार ने हमें मुसलमान बनाया। और उससे बड़ा करम ये है कि रब्बे कदीर ने हमें अपना आखिरी महबूब अता फरमाया है। और वो महबूब कि जिसके बारे में मेरा इमाम फरमाता है, जमीनो ज़बा तुम्हारे लिए, मकीनो मका तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहाँ तुम्हारे लिए। वो इमाम, वो महबूब जिसके बारे में मेरे इमाम ने फरमाया, कौन देता है देने को मुँह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। लेकिन अल्लाह अकबर, आज महबूब की उम्मत का हाल देखो, आज महबूब के दीवानों का हाल देखो, आज महबूब के चाहने वालों का हाल देखो। अल्लाह अकबर, अगर आज हम अपनी जिंदगी का जायजा ले तो हम इस नतीजे पर निकल कर आते हैं कि अल्लाह अकबर, सारे गुनाह आज हम कर रहे हैं, सारे उयूब आज मुसलमान के अंदर मौजूद है। कौन सा ऐसा गुनाह है जो नबी का कलमा पढ़ने वाला नहीं कर रहा है? कौन सी ऐसी खताएं हैं जो हमारे अंदर नहीं पाई जा रही है? अल्लाह अकबर, रब ने कुरान में फरमाया, ऐ ईमान वालो, ऐ ईमान वालो, रब के हुक्म की इताअत करो और अपने महबूब के हुक्म की इताअत करो। यानी ऐ ईमान वालो, रब ने जो हुक्म दिया है उस पर अमल करो और जो महबूब ने फरमाया है उस पर अमल करो। लेकिन हम महबूब के फरमान पर कहाँ अमल करते नजर आते हैं? अल्लाह अकबर, नमाज़ें हम छोड़ते नजर आ रहे हैं, ज़कात हम नहीं देते नजर आते, रोजा हम छोड़ते नजर आ रहे हैं, माँ बाप का दिल हम दुखाते नजर आते, ग़ीबत हम करते नजर आते, चुगली हम करते नजर आते। अल्लाह अकबर, कौन सा ऐसा गुनाह है जो हमारे तुम्हारे अंदर नहीं पाया जा रहा है? अय्याशी हम करते नजर आते, बक्कारी हम करते नजर आते, जिनाकारी हमारे अंदर है, सूद ब्याज का कारोबार हमारे अंदर है। अल्लाह अकबर, कौन सी ऐसी खता है जो हमारे अंदर नहीं पाई जा रही है? लोगों के दिल हम दुखा रहे हैं, लोगों को तकलीफ हम दे रहे हैं, लोगों को रुला रहे हैं। अल्लाह अकबर, कौन सा ऐसा गुनाह है जो हमारे अंदर नहीं पाया जा रहा है? नमाज़ें छोड़कर हम अपने आप को नेक समझ रहे हैं, रोज़े छोड़कर अपने आप को नेक समझ रहे हैं, ज़कात न देकर अपने आप को नेक समझ रहे हैं, माँ बाप का दिल दुखाकर अपने आप को नेक समझ रहे हैं, लोगों के साथ अल्लाह पर अत्याचार कर कर अपने आप को नेक समझ रहे हैं, गरीबों का माल खाकर अपने आप को नेक समझ रहे हैं, लोगों के साथ बदसलूकी करके अपने आप को नेक समझ रहे हैं, ग़ीबत करके अपने आप को नेक समझ रहे हैं, चुगली करके अपने आप को नेक समझ रहे हैं। अल्लाह अकबर, सारी खताएं हमारे अंदर है, सारे गुनाह हमारे अंदर है, सारे उयूब हमारे अंदर है। फिर हम ये चाहते हैं कि मरने के बाद जन्नत का रास्ता आसान हो जाए, मरने के बाद रब हमें जन्नत दे दे। तो नबी से प्यार करने वालों, नबी से इश्क करने वालों, नबी से मोहब्बत करने वालों, जन्नत इतनी आसान नहीं है कि जितना तुमने समझ लिया है। अगर तुम जन्नत के तलबगार हो तो मेरे सरकार ने जो 1400 साल में मुस्तफा करीम ने जो शरीयत बताई है, जो हदीस बताई है, मेरे सरकार की हदीस पर जन्नत तेरा नाम है और जन्नत देना ये मुस्तफा के रब का काम। वाह 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 वाह, हाँ, सारी खताएं हमारे अंदर है, लेकिन मरने के बाद जन्नत चाहते हैं। तो जन्नत इतनी आसान भी नहीं है जितनी हम समझ बैठे हैं। नसीर भाई ने इतना खर्चा किया, रत्ना गांव है, चंद मुसलमान है, रत्ना से मुत्तसिल नगरिया है, चंद मुसलमान, उससे मुत्तसिल टहा, चंद मुसलमान। लेकिन अल्लाह पर जितने कम है यहाँ पर उतने मिलाद या जलसे में आने के लिए तैयार है। ये हमारी तुम्हारी हकीकत है। ये बताओ, बात समझ में आ रही? नात की आवाज हल्की करा लेना, नात की आवाज हल्की करा लेना। चंद मुसलमान, इतना खर्चा किया, सुनने वाले कितने?
वही गिने चुने थोड़े से बचे गए, टाइम भी ज्यादा नहीं हुआ, सिर्फ 1 बजा के। लेकिन साहिब याद रखो, हम नबी से अगर प्यार करें ना, नबी से मोहब्बत करें, अल्लाह वाले की महफिल में आए हैं, जब यहाँ से उठे ना तो कुछ ना कुछ वो पैगाम लेकर जाए, कुछ ना कुछ अल्लाह पर अपनी जिंदगी के हालात को बेहतर करके जाए। वो अल्लाह वाले तेरी महफिल में आए हैं। हम लोग रात के सन्नाटे में सुनते रहे, उलमा की ज़बान से सुनते रहे, शोरा की अच्छी शायरी समात करते रहे, लेकिन अल्लाह वाले तेरा करम भी हो जाए। अगर अल्लाह वाले की नजर करम हो गई तो जिंदगी भी कामयाब हो जाएगी, आखिरत भी रोशन करती जाएगी। अल्लाह पर रब की रहमत बहाना तलाशती है। जब रब बख्शने पर आएगा ना तो वो पाक परवरदिगार की जात है, वो गफूरुर रहीम है। अगर किसी बंदे ने रास्ते से पत्थर हटा दिया, रब ने नेकी कबूल कर ली, तो अल्लाह उसी नेकी की वजह से बख्शिश फरमा देगा। वो पाक जात है। अल्लाह पर यहाँ तक के अगर तुमने किसी मुसलमान को मुस्कुरा कर देख लिया, अल्लाह ने अदा कबूल कर ली, उसी से तुम्हारी बख्शिश हो जाएगी। अल्लाह पर अगर तुमने रास्ते में से किसी गरीब को खाना खिला दिया, अल्लाह ने कबूल कर लिया, उसी से बख्शिश हो जाएगी। अगर अल्लाह पर तुमने गरीबों के साथ उसने सुलूक कर लिया, अल्लाह ने पसंद कर लिया, उसी से बख्शिश हो जाएगी। वो रब की साथ है, वो रब बड़ा मेहरबान है। अल्लाह पर आओ मैं तुम्हें बताता हूँ। हजरत इमाम राजी है, एक दिन इरशाद फरमाते हैं, इमाम राजी फरमाते हैं कि एक नौजवान मैदान अरफात में खड़ा था, उसने 7 पत्थर अपने हाथ में लिए और 7 पत्थर लेने के बाद नौजवान ने अपनी ज़बान से कहा, इन्नी अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह। जैसे नौजवान ने 7 पत्थरों को हाथ में लिया और लेने के बाद कलमा तैयबा पढ़ा है और नौजवान ने इकरार किया है, और नौजवान ने इकरार किया है, मैं गवाही देता हूँ अल्लाह के अलावा कोई हमारा माबूद नहीं है, मोहम्मद अल्लाह के सच्चे रसूल और उसके बंदे हैं। अल्लाह पर इमाम राजी फरमाते हैं, नौजवान जैसी सोया है, जैसे रात के हिस्से में सोया है, तो नौजवान ने एक ख्वाब देखा है कि कयामत बर्पा हो चुकी है, कयामत कायम हो चुकी है। अल्लाह पर लोग अपनी कब्रों से निकल रहे हैं, एक मैदान की तरफ जमा हो रहे हैं, लोग अपनी कब्रों से निकलते हैं। अल्लाह पर किसी को इस हाल में निकाला जा रहा है कि अल्लाह पर उनकी शक्ल गधे की तरह है, किसी को इस हाल में निकाला जा रहा है उनकी शक्ल सूअर की तरह है, किसी को इस हाल में निकाला जा रहा है कि अल्लाह पर के फरिश्ते उनके ऊपर जहन्नुम की जंजीरों से, जहन्नुम की जंजीरों से उनके ऊपर अल्लाह पर अज़ाब देते आ रहे हैं। सब लोग एक मैदान में इकट्ठा हो रहे हैं, सब लोग एक मैदान में जमा हो रहे हैं। इमाम राजी फरमाते हैं, वो नौजवान देख रहा है अल्लाह पर कोई रो रहा है, किसी का सर झुका है, अल्लाह पर। इमाम राजी फरमाते हैं, सब लोग मैदान में जमा हुए हैं, होने के बाद हिसाब किताब का नंबर आया, हर एक का हिसाब हो रहा है। किसी का नाम आमाल उसके दाहिने हाथ में दिया जा रहा है, किसी का नाम आमाल उसके बाएं हाथ में दिया जा रहा है, किसी को जन्नत का परवाना दिया जा रहा है, किसी को जहन्नम का मुस्तहक बनाया जा रहा है। इमाम राजी फरमाते हैं, जिसको जन्नत का परवाना मिलता वो मुस्कुराकर जन्नत की तरफ बढ़ता चला जाता, और जिसे जहन्नम का अल्लाह पर मुस्तहक करार देता था, जिसे अल्लाह रब्बुल इज्जत जहन्नम का हकदार ठहरा देता, अल्लाह पर वो जहन्नम की तरफ बढ़ता जाता। इमाम राजी फरमाते हैं कि ये नौजवान ख्वाब देख रहा था, जैसी अल्लाह पर इसकी बारी आई है, इस नौजवान ने क्या देखा है, मेरा हिसाब दिया गया, मेरा नाम आमाल तोला गया है, लेकिन मेरे गुनाह ज्यादा है, मेरी नेकियां कम है। रब की तरफ से ऐलान हुआ, वो अज़ाब के फरिश्तों इस बंदे को जहन्नुम में डाल दो। अल्लाह पर इमाम राजी फरमाते हैं कि फरिश्ते लेकर उस नौजवान को जहन्नुम की तरफ बढ़े हैं। जिस जहन्नुम के पहले दरवाजे पर पहुंचे हैं, तो अल्लाह पर एक पत्थर आकर जहन्नुम के दरवाजे पर गिर गया है, उसने जहन्नुम का दरवाजा बंद कर दिया है। अज़ाब के फरिश्तों ने उस पत्थर को उठाने की कोशिश की है, पत्थर को हिला ना सके। अल्लाह पर उसके बाद जहन्नुम के फरिश्ते जहन्नुम के दूसरे दरवाजे की तरफ लेकर पड़े हैं, लेकिन अल्लाह पर फिर एक पत्थर आया है, जहन्नुम के दूसरे दरवाजे पर गिर गया है। फरिश्तों ने हटाने की कोशिश की, लेकिन फरिश्ते हटा ना पाए। उसके बाद
बाद फरिश्ते उससे पकड़कर जहन्नुम के तीसरे दरवाजे पर लेकर गए। अल्लाह अकबर। जैसे तीसरे दरवाजे पर पहुंचे फिर एक पत्थर आकर जहन्नुम के दरवाजे पर गिर गया है। जहन्नुम का दरवाजे का मुंह बंद हो गया है। फरिश्तों ने हटाने की कोशिश की लेकिन फरिश्ते हटा ना पाए। अल्लाह अकबर। उसके बाद फरिश्ते उस इंसान को पकड़कर जहन्नुम के चौथे दरवाजे पर लेकर गए। फिर एक पत्थर आया जहन्नुम के दरवाजे पर गिर गया। जहन्नुम के दरवाजे का मुंह बंद हो गया। उसके बाद फरिश्ते फिर पांचवें दरवाजे पर लेकर गए। फिर एक पत्थर आया जहन्नुम के दरवाजे पर गिरा। छठे दरवाजे पर लेकर गए। फिर पत्थर आया जहन्नुम के दरवाजे पर गिरा। सातवें दरवाजे पर लेकर गए। फिर पत्थर आया। अल्लाह अकबर। उसके बाद पत्थर सातवें दरवाजे पर गिर गया। जहन्नुम के सातों दरवाजे बंद हो गए। अब फरिश्ते हैरान है। फरिश्ते रब की बारगाह में अरीज़ा पेश करते हैं, मौला तूने हुक्म दिया था कि इसको जहन्नुम में डाला जाए लेकिन जहन्नुम के सातों दरवाजों पर एक पत्थर आकर गिर गया है। मौला उस पत्थर में है क्या? मौला पत्थर कैसे है? तब रब ने फरमाया था ओ फरिश्तों सुनो, एक दिन इस बंदे ने मैदाने अरफात में खड़े होकर 7 पत्थरों को हाथ में लिया था और कलमे तैयबा पड़ा था और पत्थरों को अपना गवाह बनाया था। वही 7 पत्थर आकर जहन्नुम के दरवाजे पर आकर गिर गए हैं और जहन्नुम के दरवाजे का मुंह बंद कर दिया है। पत्थरों ने इसके हक को सायना किया है, इसका हक अदा किया है। अल्लाह अकबर। उसके बाद अज़ाब के फरिश्ते अर्ज करते हैं, मौला अब इस बंदे को कहां रखा जाएगा? रब फरमाता है ओ फरिश्ते जाओ इस बंदे को लेकर जन्नत चले जाओ। अल्लाह अकबर। इतना सुना है फरिश्तों ने उस बंदे को लिया है, जन्नत की तरफ बढ़े हैं तो क्या देखा है कि जन्नत के दरवाजा बंद है। फरिश्ते अर्ज करते हैं, मौला जन्नत का दरवाजा बंद है। जैसे फरिश्तों ने इतनी सदा बुलंद की है, एक सदा आई है ला इलाहा इल्लल्लाह। जैसे फरिश्तों ने ला इलाहा इल्लल्लाह की सदा को सुना है तो जन्नत का दरवाजा जो बंद था खुल गया है। रब ने फरमाया ओ फरिश्तों जन्नत का दरवाजा खुल चुका है और इस बंदे को जन्नत में दाखिल कर दो। फरिश्तों ने लिया है, लेने के बाद उसे जन्नत में दाखिल किया है। अब फरिश्ते करते हैं, मौला इसके अमाल इस काबिल ना थे कि इसे जन्नत मिल सके। मौला इसके अमाल इस काबिल ना थे कि जन्नत मिल सके। मौला जन्नत क्यों दी है? रब ने फरमाया कि इसे दुनिया पे रहकर 7 पत्थरों को लिया था और कलमा पढ़ा था। वो कलमा पढ़ना क्या था? मैंने इसके कलमे को इतना पसंद कर लिया कि इस बंदे को जहन्नम की फायर से हटाकर जन्नत का हकदार बना दिया। वाह 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 सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उर्से मुक़द्दस, उर्से सुल्तानी। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अल्लाह ने कलमे को पसंद कर लिया, कलमे को कबूल कर लिया। अल्लाह ने जहन्नुम की फहरिस्त से हटाकर उस बंदे को जन्नत का हकदार बना दिया। बात समझ में आ रही? ना आती हो तो आवाज में अपनी खुद हल्की कर लूंगा और धीमे हो जाऊंगा। आ रही जरा लहक के बोले सुभान अल्लाह। तो रब की रहमत बहाना तलाशती है। हाँ बहाना तलाशती है। तुम गिने चुने चंद लोग बैठे थे, अगर रब ने इस वक्त ये घड़ी ये महफिल कबूल कर ली ना तो तुम्हारी भी बख्शिश और हम सब की भी बख्शिश हो जाए। हाँ रब की रहमत बहाना तलाशती है। और हम अल्लाह वाले की बारगाह में आए हैं। अल्लाह वाले का अदब रखना बहुत बड़ा जरूरी है। अदब करना बड़ा जरूरी है अल्लाह वाले का। इसलिए कि अदब ही एक ऐसी चीज है जो इंसान को जमीन से उठाकर आसमान पर पहुंचा दिया जाता है। अदब ने बड़ी पावर है। सहाबा ने नबी का अदब किया, अल्लाह ने जन्नत का हकदार बना दिया। जो इंसान दुनिया में मुमताज होना चाहता है तो वो दुनिया पे रहकर अदब करे, इंशाअल्लाह ताला उसे बुलंदी भी मिलेगी, परवरदिगार उसे मुमताज भी बना देगा। अदब बड़ा जरूरी है। अल्लाह वाले के मज़ार पर अगर अल्लाह वाले ने हमारे तुम्हारा आना कबूल कर लिया ना तो यहाँ पर बैठना भी कामयाब है और घर जाना भी कामयाब हो जाएगा। जब एक तवाइफ की बख्शिश हो सकती है
जब एक तवायफ की अल्लाह पर उसे जन्नत मिल सकती है। और कैसी तवायफ सुने, हजरत ज़करिया मुल्तानी एक दिन शहर के बाजार से गुजर रहे थे। लोगों ने देखा हजरत ज़करिया मुल्तानी आ रहे थे। सब अदब करने के लिए दस्त बदस्ता खड़े हो गए, हाथ बांध कर खड़े हो गए। हजरत ज़करिया मुल्तानी आ रहे हैं। जब ये खबर अल्लाह पर उस तवायफ के कानों में पड़ी ना, तो तवायफ अपने यारों के साथ अपने कोठे पर बैठी हुई थी। उसने सुना कि अल्लाह का वली हजरत ज़करिया मुल्तानी इस जगह से गुजर रहे हैं। तवायफ फौरन ऊपर से नीचे आई। आने के बाद दरवाजे पर आ गई ताकि अल्लाह वाले का दीदार कर सके, अल्लाह वाले की ज़ियारत कर सके। जैसी वो खातून वो तवायफ दरवाजे पर आई, पर्दे की आड़ में से उसने अल्लाह वाले हजरत ज़करिया मुल्तानी का दीदार किया। दीदार करने के बाद ना खातून फिर आ गई अपने कोठे पर, अपने यारों के साथ बैठ गई। यारों ने कहा था, वो तवायफ क्या मामला, तुझे अगर दीदार ही करना था तो ऊपर से दीदार कर लेती, आसानी से दीदार हो जाता, नीचे जाने की जरूरत क्या थी। तो खातून ने कहा था, सिर्फ दीदार करना मकसद नहीं था, बल्कि अल्लाह वाले का अदब करना भी मकसद था मेरा, अल्लाह वाले का अदब भी करना था। यार कहने लगे कैसे? अल्लाह पर तवाइफ ने अपनी राज की कहानी बताई है। तवाइफ कहने लगी है, ये हजरत ज़करिया मुल्तानी या अल्लाह के इतने बड़े वली हैं कि जिसके हक में दुआ कर देते हैं अल्लाह इनकी दुआ को कबूल फरमा लिया करता है। अल्लाह पर मेरे नीचे इसलिए उतर के आई हो कि अल्लाह पर मुझे इनका दीदार भी नसीब हो जाए और दीदार के साथ साथ मैं इनका अदब भी कर लूँ। अल्लाह पर जैसी खातून ने ये जुमले कहे हैं, यारों ने कहा था ऊपर से भी देख लेती। खातून ने कहा था, मैं इतनी बड़ी गुनाहगार, मैं ऊपर रहूं और अल्लाह वाला नेक बंदा नीचे से गुजरे, ये अदब के खिलाफ है, इसलिए मैं नीचे उतर कर आ गई थी। अल्लाह पर खातून ने जैसे इतना दुखड़ा सुनाया है, इतनी बात बयां की है। अल्लाह पर कुछ दिन गुजरे थे, उस तवायफ का इंतकाल हो गया। जैसी तवायफ दुनिया छोड़ कर गई है, फिर अब किसी अल्लाह वाले ने क्या देखा है कि वो तवायफ जन्नत के बागों में टहल रही है, जन्नत में घूम रही है। अल्लाह वाले ने कहा था, वो तवायफ बता तो सही, दुनिया में क्या नेकी करके आई थी कि अल्लाह ने तेरा मकाम जन्नत बना दिया है। तो तवायफ ने कहा था कि मैंने अपनी पूरी जिंदगी सिर्फ गुनाह ही गुनाह किए थे, मैंने कोई नेक अमल ना किया था। हाँ, एक दिन वो भी गुजरा था जो हजरत ज़करिया मुल्तानी मेरे दरवाजे के करीब से गुजरे थे। मैं सिर्फ उनके अदब के लिए ऊपर से नीचे आ गई थी और अल्लाह रब्बुल इज्जत को मेरा ये अदब इतना पसंद आ गया कि अल्लाह ने मेरी सारी खताओं को माफ फरमा दिया और मुझे जन्नत का हकदार बना दिया। तो अल्लाह वालों का अदब बहुत जरूरी है। हम अल्लाह वाले की महफिल में आए हैं, अगर नजरे करम इनकी पड़ गई तो हमारी जिंदगी का बेड़ा पार हो जाएगा, जिंदगी हमारी संवर जाएगी। और अल्लाह वाले जिंदगी संवारते हैं यार, हाँ संवारते हैं अल्लाह वाले से। जिस पर भी वो नजरे करम फरमा देते हैं, जमीन से उठाकर आसमान पर बिठा दिया करते हैं, जमीन से उठाकर आसमान पर पहुंचा दिया करते हैं। लेकिन आज ना हमें अल्लाह वालों का अदब है, ना अल्लाह वालों से प्यार है। हम तो इतने बड़े जालिम हो गए, इतने बड़े जालिम। कुर्बानी आने वाली है, कुर्बानी आने वाली। हम तो 3000-3500 के लालच में कुर्बानी नहीं करते, या 7000 की रकम जाएगी, 3500 खर्च होंगे, क्यों कुर्बानी करें? याद रखो ये कुर्बानी कोई ऐसी वैसी नहीं है। ये मत समझो कि गोश्त खाना है, बस ये समझ लो हजरत इब्राहिम के तरीके को हमें जिंदा रखना है और कुर्बानी करना है। ये तरीका अपनी जिंदगी में लाना तुम शुरू कर दो, परवरदिगार तुमसे बड़ा प्यार करेगा, इतना देगा मेरा खुदा। जब तक तुम दुनिया में रहोगे अल्लाह रब्बुल इज्जत तुम्हें दौलत भी देगा, और जब मर जाओगे मेरा खुदा तुम्हें जन्नत भी अता फरमाएगा। आज
आज कौम का अजीब सोच और अजीब विचार बन चुका है। यार 3000 खर्च होंगे, 3500 होंगे, कहाँ क्यों कुर्बानी करें? गोश्त तो आ जाएगा हमारे घर। याद रखो मुस्तफ़ा करीम इतने नाराज होते हैं, सरकार फरमाते हैं जो कुर्बानी का मुस्तहक है और कुर्बानी ना करे, सरकार फरमाते हैं वो मेरी ईदगाह के करीब भी ना हो। इतने नाराज होते हैं सरकार। लेकिन साहिब हमें कोई सी चीज की कोई परवाह नहीं, ना कोई खबर। खुदा रा जिस पर कुर्बानी करना वाजिब है ना वो कुर्बानी करें। ये 3000-3500 के लालच में अपने रब को नाराज ना करो। और कुछ तो इतने बड़े जालिम हो गए, कुर्बानी का महीना आने से पहले अपने ऊपर इतना ज्यादा कर्जा दिखाने लगते हैं, मुझ पर इतना कर्जा है, होता कहीं कुछ नहीं, बस कुर्बानी से बचने के लिए। अगर उन्हीं रुपयों में खुदा ने तेरे आग लगा दी, कोई बीमारी तेरे घर आ गई, बताओ रुपए और दौलत का क्या करेगा? हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने बड़ी कुर्बानियां पेश की, बड़ी आजमाइश हजरत इब्राहिम की। बात अलग निकल जाएगी, फिलहाल मैं अपने मौजू की तरफ आता हूँ। अल्लाह वालों की शान देखो, अल्लाह वालों की नजर जिस पर पड़ जाती है ना, गुनाहगार को जहन्नुम से निकाल कर जन्नत का हकदार बना देते हैं। जिस पर भी अल्लाह वाले नजर करम फरमाते और जिस पर भी अल्लाह वाले की नजर अता हो जाए ना, और अल्लाह वालों की शान तो इतनी बुलंद है यार, निगाहे वली में वो तासीर देखी, बदलती हजारों की तकदीर देखी। और यार सुनो, हजरत फुज़ैल बिन अयाज़ ये कोई पैदाइशी अल्लाह के वली नहीं थे। हजरत फुज़ैल बिन अयाज़ डाकुओं के सरदार थे, लुटेरे थे, लेकिन एक दिन दिल पर ऐसा असर हुआ ना कि अल्लाह ने हजरत फुज़ैल की तौबा ऐसी कबूल फरमा ली कि अल्लाह ने अपनी बारगाह में फुज़ैल को मकबूल बंदा बना लिया। अल्लाह हजरत फुज़ैल है, डाका सनी करते हैं, काफिलों के साथ लूट मार करते हैं, लेकिन अल्लाह पर हजरत फुज़ैल बिन अयाज़ एक दिन घात लगा कर बैठे, तमाम साथी घात लगा कर बैठे थे। हजरत फुज़ैल बिन अयाज़ लोग काफिले को लूटना चाहते थे, लेकिन उसी काफिले में एक कुरान का कारी मौजूद था। उसने रात के हिस्से में जैसे कुरान की आयतों की तिलावत की है, हजरत फुज़ैल ने कुरान को सुना है, दिल पर नक्श कर गया। हजरत फुज़ैल बिन अयाज़ ने दिल में सच्ची तौबा कर ली। अल्लाह अकबर, आंखें बरसने लगी है। फुज़ैल बिन अयाज़ रोना शुरू किया है, अपने साथियों के पास आए हैं और आकर कहते साथियों सुनो, आज से तुम्हारा रास्ता अलग है, मेरा रास्ता अलग है। साथियों ने कहा था फुज़ैल कैसी बातें कर रहे हो, तुम तो हमारे सरदार हो। फुज़ैल कहते हैं मैं अपने रब से डरने लगा हूँ, मैंने अपने गुनाह से माफी मांग ली, मैंने अपने गुनाह से तौबा कर ली। अल्लाह अकबर, इतना कहना था। साथी कहने लगे हैं ओ फुज़ैल सुन, जब तू लूट मार में हमारा सरदार था, अब तौबा में भी तू हमारा सरदार है। और फुज़ैल जब तूने तौबा कर ली है तो हम भी गुनाह से तौबा करते हैं। अल्लाह अकबर, तमाम डाकुओं ने अपने अपने गुनाह से तौबा की है, सबकी आंखें बरस रही है। फुज़ैल बिन अयाज़ कहते हैं हमने जिस का माल लूटा है हम उससे माफी मांगेंगे। साथियों ने कहा था और फुज़ैल चंद दिन पहले एक यहूदी का काफिला इसी जंगल के रास्ते से गुजरा था, हमने उसके काफिले को लूटा था और उसका घर इसी जंगल के करीब में है। और फुज़ैल चलो पहले उस यहूदी से माफी मांगते हैं। अल्लाह अकबर, फुज़ैल बिन अयाज़ ने इतना सुना, फुज़ैल बिन अयाज़ चले गए। चलने के बाद यहूदी के दरवाजे पर पहुंचे गए। जैसे यहूदी ने दरवाजा खोला है, फुज़ैल का चेहरा देखा है, यहूदी चीखने लगा है और बुलंद आवाज से पुकार कर कहता है मेरे दरवाजे पर फुज़ैल डाकू आ गया है, ओ बस्ती वालों मेरी मदद करो, ओ गांव वालों मुझे फुज़ैल से बचाओ। अल्लाह अकबर, जैसी यहूदी है चीख निकाली है कि मेरे दरवाजे पर फुज़ैल डाकू आ चुका है, मुझे फुज़ैल से बचाओ। अल्लाह अकबर, यहूदी क्या देखता है कि फुज़ैल की आंखें बरस रही है, फुज़ैल का सर झुका हुआ है, आंखें नम है। अल्लाह अकबर, फुज़ैल के करीब गया है और जाने की बात कहता है और फुज़ैल तू तो इतना बड़ा डाकू है और आज मेरी दहलीज पर आकर तेरी आंख में आंसू है, तू सारे कतार रो रहा है। और फुज़ैल बता बात क्या है? फुज़ैल अल्लाह अकबर कहते हैं मैं अपने गुनाह से शर्मिंदा हूँ, मैंने रब से माफी मांगी है, मैं अपने गुनाह की माफी मांगने आया हूँ, तू मेरी खता को माफ कर दे। अल्लाह अकबर, फुज़ैल ने इतने जुमले कहे हैं, यहूदी कहने लगा है और फुज़ैल से तूने
तूने मेरे काफिले को लूटा था और मेरी सोने की ईंटें थी। और फुज़ैल अगर तू चाहता है मैं तुझे माफी अता करूं, जो तूने मेरी सोने की ईंटें ली है मुझे वापस ला कर दे दे, मैं तो अल्लाह अकबर तेरी खता को माफ कर दूंगा। फुज़ैल बिन अयास कहते हैं सोने की ईंटें मौजूद नहीं है, वो तो खत्म हो चुकी है। अल्लाह अकबर इतना कहना था तो अल्लाह अकबर यहूदी कहता है ओ फुज़ैल से अगर तूने सच्ची तौबा कर ली है तो ऐसा कर जंगल चला जा और जाने के बाद मिट्टी में पानी डाल, मिट्टी को गूंदना शुरू कर और मिट्टी की ईंटें बना मेरे पास लाकर पेश करते, मैं उन्हें सोना समझकर अपने पास रख लूंगा। अल्लाह अकबर यहूदी ने सुना था कि जब मुसलमान सच्चे दिल से तौबा करता है तो अल्लाह रब्बुल इज्जत अगर उस मुसलमान की तौबा को कबूल फरमा लेता है, फिर वो मुसलमान अगर मिट्टी भी छूता है तो अल्लाह उसे सोना बना देता है। अल्लाह अकबर फुज़ैल बिन अयास के जैसे सामने यहूदी ने इतनी बात कही है और फुज़ैल अगर माफी चाहता है जा जंगल चला जा, मिट्टी को रोक, मिट्टी में पानी डाल, उसका आटा कूद और मुझे मिट्टी की ईंटें बनाकर मेरे दरबार में पेश कर दे, मैं सोने की समझ कर रख लूंगा, मैं तेरी गलती माफ कर दूंगा। अल्लाह अकबर फुज़ैल बिन अयास ने इतना सुना है तमाम साथियों के साथ चले हैं और चलने के बाद जंगल में पहुंचे हैं, मिट्टी को खोदा है, मिट्टी में पानी डाला है और डालने के बाद जैसे मिट्टी का आटा कूदा गया है अब फुज़ैल बिन अयास ने ईंटें बनाई है, मिट्टी की ईंटें रखी है, बनकर तैयार हुई है, धूप में रखी गई, सूख कर तैयार हुई। फुज़ैल बिन अयास ने उस मिट्टी की ईंटों को एक बोरे में भरा है और भरने के बाद यहूदी के दरवाजे पर आए हैं। यहूदी ने फिर फुज़ैल का चेहरा देखा है, यहूदी कहने लगा है और फुज़ैल क्या मिट्टी की ईंटें ले आए हैं? फुज़ैल ने कहा था हाँ मिट्टी की ईंटें ले आए हैं। अल्लाह अकबर। अब यहूदी ने जैसे बोरा हाथ में लिया है, बोरे का मुंह खोला है तो यहूदी क्या देखता है कि अब इसमें मिट्टी की ईंटें मौजूद नहीं है बल्कि सोने की ईंटें मौजूद है। जैसे सोने की ईंटें देखी है यहूदी कहने लगा है और फुज़ैल तूने तो कहा था मेरे पास सोने की ईंटें मौजूद नहीं है लेकिन इस बोरे में तो सोने की ईंटें हैं। फुज़ैल ने देखा है, हैरान रह गए हैं। फुज़ैल कहते हैं अल्लाह अकबर, मिट्टी हमने गूंदी थी, ईंटें तैयार की थी, ईंटों को सुखाया था, बोरे में भरा था, मुंह बंद किया था, मैंने ये बोला किसी के हवाले ना किया, लेकिन सोने की ईंटें इसमें कैसे आ गई? तो हातिफ़ गैबी से आवाज आई थी ओ फुज़ैल सुन ले, तूने रब की बारगाह में सच्चे दिल से तौबा की थी और अल्लाह ने तेरी तौबा को कबूल फरमा लिया। तूने तो मिट्टी की ईंटें बनाई थी लेकिन अल्लाह ने उन ईंटों को सोने की ईंटों में तब्दील फरमा दिया। तूने मिट्टी की ईंटें बनाई, अल्लाह ने उन ईंटों को सोने की ईंटों में तब्दील फरमा दिया। सुभान अल्लाह। और फिर फुज़ैल को रब ने वो मकाम अता किया, वो मकाम दिया कि फुज़ैल डाकू थे अपने वक्त के, डाकू थे अपने वक्त के, अल्लाह की बारगाह में ऐसे मकबूल हुए, ऐसे मकबूल हुए कि अल्लाह ने फुज़ैल को अपना वली खास बना लिया। फुज़ैल मुकर्रब बंदे बन गए, रब के वली बन गए। अगर आज हम लोग भी अल्लाह वाले के दर से उठ कर जाएं और अपने गुनाह से सच्ची तौबा करके जाएं तो इंशाअल्लाह ताला तुम्हारी हमारी जिंदगी भी कामयाब होती नजर आएगी और आखिरत भी सवरती नजर आएगी। रब्बे कदीर की बारगाह में दुआ है मेरे बोलने में आपके सुनने में जो अगलात वाक़े हो गए अल्लाह उसको माफ़ फरमाए, सही सही को कबूल अता फरमाए। ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु